बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ फ़ीर अमजद एंड आई एम योर कंप्यूटर साइंस टीचर। आज के इस लेक्चर में हम फ़्लो चार्ट्स और उसकी सिंबल्स और उसकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं फ़्लो चार्ट्स की डेफिनेशन की तरफ। इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके स्टेप्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन को हम फ़्लो चार्ट का नाम देते हैं। आइए देखते हैं फ़्लो चार्ट्स की इम्पोर्टेंस क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स को डिटेल से डिस्कस किया, जिसके अंदर हमारे पास डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम से लेकर प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक स्टेप्स थे और हमने उनको डिटेल से डिस्कस किया। तो अब उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए क्या हम अपने प्रॉब्लम के सलूशन को नहीं निकाल सकते? जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो फिर हमें फ़्लो चार्ट की कहाँ और क्यों ज़रूरत पड़ी, आइए देखते हैं। इट इज़ मोर इफ़ेक्टिव टू विजुअलाइज अ सॉल्यूशन ग्राफिकली देन अ टेक्स्ट। के स्टूडेंट्स, हम इसकी एग्जांपल इस तरह से लेते हैं कि आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स के सिलेबसेस को कवर करते हैं और उन सिलेबसेस के अंदर हमारे पास डायग्राम्स और पिक्चर्स बनी होती हैं टेक्स्ट के साथ साथ, जिनको देखकर हमें उस टॉपिक को समझना आसान हो जाता है। इसी तरह हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर एक फ़्लो चार्ट को ड्रा करके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड करना भी आसान हो जाता है। जिस तरह एक और एग्जांपल हम लेते हैं, आप व्हाट्सएप या इंस्टेंट मैसेजेस के थ्रू चैटिंग करते हुए टेक्स्ट के साथ साथ इमोजीज़ का यूज़ करते हो, जो कि हमारे पास बहुत यूज़फुल होती हैं हमारे एक्सप्रेशंस को शो करवाने के लिए। इट आल्सो मेक इट इफ़ेक्टिव वेदर अ सोल्यूशन इज़ करेक्ट और नॉट, कि हमारे पास अगर सोल्यूशन ठीक है या नहीं है, इस चीज़ को चेक करने के लिए भी हम फ़्लो चार्ट को यूज़ कर सकते हैं। फ़्लो चार्ट ड्रा करके हम देखेंगे कि क्या हमारे रिक्वायर्ड आंसर हमें आ रहा है, क्या हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट हमें मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा तो हम फ़्लो चार्ट को दोबारा डिज़ाइन करेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं डिटरमाइनिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर द फ़्लो चार्ट, कि फ़्लो चार्ट को ड्रा करने के लिए हमें किन किन रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास इनपुट्स। इट मीन्स टेकिंग डाटा फ्रॉम द यूज़र, कि वो वैल्यूज़ या वो डाटा जो यूज़र एंटर करेगा या जो हम फ़्लो चार्ट के अंदर एंटर करेंगे प्रोसेस करवाने के लिए, उसको हम क्या नाम देते हैं? एज अ इनपुट। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास प्रोसेसिंग का। दीज स्टेप्स आर यूज फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस एंड स्टोरिंग द रिजल्ट्स ऑफ कैलकुलेशंस। इस स्टेप के अंदर स्टूडेंट्स जो हमने इनपुट ली होती हैं वैल्यूज़ या डाटा, उनको हम प्रोसेस करवाते हैं, उनके ऊपर प्रोसेसिंग करवाते हैं, कैलकुलेशंस होती हैं, जिसके बाद हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर या रिक्वायर्ड रिज़ल्ट निकलता है। जैसा कि हमने अपने कंप्यूटर आर्किटेक्चर में देखा कि हम डाटा को इनपुट करवाते हैं, उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है और फिर हमारे पास आउटपुट शो होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है डिसीजन मेकिंग का। टू डिटरमाइन वेदर अ स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स एंड टेकिंग एप्रोप्रिएट स्टेप्स। स्टूडेंट्स, कुछ प्रॉब्लम हमारे पास ऐसी होती हैं जिसके आंसर हमारे पास दो ही होते हैं, या ट्रू या फॉल्स, या सही या गलत, या येस और या नो। तो ऐसे स्टेटमेंट्स को हैंडल करने के लिए, ऐसे प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए हमारे पास फ़्लो चार्ट के अंदर रिक्वायरमेंट यूज़ होती है डिसीजन मेकिंग की, जिसकी मदद से हम डिसीजन लेते हैं कि क्या हमारी ये स्टेटमेंट ठीक है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं हम, वो है हमारे पास आउटपुट। दीज आर यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन एंड दिस इंफॉर्मेशन एग्जिबिट्स प्रोसेस रिजल्ट्स। जो वैल्यूज़ हमने इनपुट करवाई और फिर उनके ऊपर प्रोसेसिंग हुई, तो उन वैल्यूज़ को प्रोसेसिंग करवाने के बाद हम आउटपुट की मदद से उन वैल्यूज़ को शो करवाते हैं अपने यूज़र की तरफ, जो कि एज अ रिज़ल्ट उसके बाद शो होती है। तो इन रिक्वायरमेंट्स को यूज़ करते हुए हम फ़्लो चार्ट को ड्रा करते हैं। आइए चलते हैं सिंबल्स की तरफ, जो कि फ़्लो चार्ट को ड्रा करने के लिए यूज़ होती हैं, और इन सिंबल्स को जाने बगैर आप फ़्लो चार्ट को ड्रा नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास फ़्लो लाइंस। फ़्लो लाइंस स्टूडेंट्स हमारे पास वो लाइंस होती हैं जिनको यूज़ करते हुए हम फ़्लो चार्ट के फ़्लो को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास टू टाइप्स के फ़्लो चार्ट होते हैं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम या फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। तो उन स्टेप्स के फ़्लो को शो करने के लिए हमारे पास फ़्लो लाइंस यूज़ होती हैं, फ़्लो ऑफ स्टेप्स के, जो कि स्टेप्स के फ़्लो को रिप्रेजेंट करती हैं। नेक्स्ट सिंबल हमारे पास आ जाता है टर्मिनल। हमारे पास ये ओवल टाइप शेप हमारे पास टर्मिनल के नेम से जानी जाती है, जो कि इंडिकेट करती है कि हमारा फ़्लो चार्ट
कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है। ये सिंबल हमारे पास यूज़ होगी जिसके अंदर हम स्टार्ट लिखेंगे और एंड लिखेंगे, मतलब जहाँ से हमारा फ्लो चार्ट स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पे हमारे पास एंड हो रहा है। इसी सिंबल को यूज़ करते हुए हम जो है वो स्टार्ट और एंड को रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट सिंबल हमारे पास आ जाता है रेक्टेंगल का, जिसको हम प्रोसेस के नेम से जानते हैं। इट रिप्रेजेंट्स ऑपरेशंस टू चेंज वैल्यूज़। स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे स्टेप पढ़ा प्रोसेसिंग का। ये सिंबल हमारे पास प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होती है कि जो वैल्यूज़, जो डाटा हमारे पास प्रोसेसिंग के लिए आती हैं उसके लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट सिंबल हमारे पास आ जाता है डिसीजन मेकिंग के लिए। नेम से ही पता चल रहा है डिसीजन, मतलब कि डिसीजन मेकिंग के लिए ये सिंबल यूज़ होगा। इट शोज़ कंडीशनल ऑपरेटर्स, कि ये हमारे पास वो प्रॉब्लम्स जिनका आंसर ट्रू या फॉल्स होगा उसके लिए हम ये सिंबल यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सिंबल हमारे पास आ जाता है पैरेललोग्राम। ये स्टेटमेंट हम इनपुट या आउटपुट जो है वो शो करवाने के लिए यूज़ करते हैं। इट इंडिकेट्स इनपुट एंड आउटपुट, कि जो डाटा, जो वैल्यूज़ हमने अपने फ्लो चार्ट के अंदर इनपुट करवानी है तब भी हम यही सिंबल यूज़ करेंगे, और उन वैल्यूज़ को आफ्टर प्रोसेसिंग जब हमने आउटपुट में शो करवाना है तो तब भी हम यही सिंबल यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स, इसके अलावा भी हमारे पास फ्लो चार्ट के अंदर सिंबल यूज़ होते हैं, लेकिन हमारे पास बेसिक यही सिंबल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं फ्लो चार्ट को ड्रॉ करने के लिए। तो चलिए एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने फ्लो चार्ट की डेफिनेशन को डिस्कस किया, उसकी इम्पोर्टेंस को देखा कि हमारे पास फ्लो चार्ट की क्या इंपॉर्टेंस है प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर। फिर हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग की रिक्वायरमेंट्स को देखा और फिर हमने उसके सिंबल्स को डिटेल से डिस्कस किया। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। मज़ीद अगर कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।